एक बड़ी खबर, बीजेपी में नाराजगी का दौर लगातार जारी है। संजय निषाद अफसरशाही पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अफसरों ने बंटाधार कर दिया है। ये बीजेपी के जो तमाम सहयोगी हैं या बीजेपी के जो नेता हैं वही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय निषाद अब अफसरशाही पर सवाल उठा रहे हैं। अफसरशाही से चुनाव में नुकसान हुआ है और बीजेपी सांसद अशोक रावत ने भी अब इसको लेकर नाराजगी जताई है। अशोक रावत ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है, कहा कि अफसरों की लापरवाही से कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाया और लगातार अब देखिए सहयोगियों की तरफ से और साथ साथ बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं या तमाम नेता, वो भी अब बीजेपी में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय निषाद ने अफसरशाही पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी लगातार सवाल संजय निषाद ने उठाए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बड़ा सवाल है जनता के मन में भी। और लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं वो भी हमने देखा। इससे पहले अब देखिए किस तरह से सवाल संजय निषाद की तरफ से उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है और इसी की वजह से कार्यकर्ताओं को भी देखिए इसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो इस बात के लिए परेशान है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे और समाज के जो आरक्षण के मुद्दे हमारे, वो आरक्षण के मुद्दे जब तक हल नहीं होंगे या पहल नहीं होगा तब तक ये निषाद। मैं 2018 में आया तो सपा बसपा एक हो गई, फिर ऐतिहासिक जीत दिया, 2022 में दिया। लेकिन जो कुछ अधिकारियों को जैसे हमारे आरक्षण के मुद्दे को लटकाकर जो मांगा गया दिल्ली से कि हमें दिशा निर्देश दो, उठा को दिल्ली भेज दिया। अधिकारी ये कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जिनके वजह से इतनी बड़ी समस्या है। अगर सुनते नहीं, मैं तो पहले से कहा जब से आया भाजपा के साथ तब से कि कुछ एक ऐसे अधिकारी हैं कि अंदर से उनकी आत्मा पिछली सरकारों की विचारधारा पर चलती है। कि जो आत्मा उजागर होती है तो वो नाराज हो जाए, वो उनके पक्ष में न रहे तो वोट खराब करने का काम करते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ 18% आबादी का हम लोग नेतृत्व करते हैं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ अगर ऐसे अधिकारी चिन्हित नहीं किए गए तो कुछ नुकसान होगा हमेशा। चूंकि अगर हम कह रहे हैं कि मोदी का, अमित शाह जी का फर्जी वीडियो एडिट होकर चलता रहा और इस प्रदेश में, और उसको निचले पावदान तक चलता रहा और उसके किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये फर्जी मोदी का, अमित शाह जी का वीडियो क्यों चला रहा, उसके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। तो इसके मतलब वो अधिकारी छूट देते रहे कि झूठ और जो फ्रेब है, भ्रम है, फैलता रहे। तो देखिए संजय निषाद ने अफसरशाही पर सवाल उठाए हैं। कल आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से संजय निषाद ने मुलाकात की थी। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने जाएंगे संजय निषाद और लगातार बीजेपी नेता अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सांसद अशोक रावत ने सीतापुर DFO की शिकायत की। वृक्षारोपण कार्यक्रम की DFO ने सांसद को देरी से सूचना दी थी और लेट सूचना से राज्यपाल के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे सांसद रावत ने लिखा है कि DFO के व्यवहार से दुखी हूं, कष्ट हुआ है। संजय निषाद का दर्द अब छलकता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे कार्यक्रम में देखिए कहा जाए कि राज्यपाल की तरफ से भी कड़ी फटकार तमाम अधिकारियों को लगाई गई थी। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि देखिए आपको माफ नहीं किया जाएगा। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप से जानेंगे, संदीप क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर? लगातार नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और एक सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं क्योंकि सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अब खुद सवाल खड़ा करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अफसरशाही हावी है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए शांतनु, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात करी जाए, सांसदों की बात करी जाए, ये सभी लोग देखिए मुखर होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलने का काम कर रहे हैं। चाहे देखिए फतेह बहादुर सिंह हो, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे और उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है, मैं मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं, मेरी हत्या कभी भी कराई जा सकती है। मैंने केंद्रीय लेवल पर इसको कहा है लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज देखिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद देखिए किस तरीके से निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 18% की आबादी पर जो है वो उनकी पकड़ है और उनका कहना यह है कि अधिकारी मेरी सुनी नहीं रहे हैं, अधिकारियों की वजह से ही आरक्षण का लाभ हुआ है। कुछ अधिकारियों की जो आत्मा है वो अभी भी पूर्ववर्ती सरकारों के लिए काम कर रही है। जब PM मोदी अमित शाह का जो वीडियो है फेक चलाया गया तो अधिकारियों ने उसको लेकर कार्यवाही क्यों नहीं की। यानी ये कहा जा सकता है कि जो अफसरशाही है
वो इस समय भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और खुद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने यह भी कहा है कि अगर इन अधिकारियों को चिन्हित नहीं किया गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव में भी जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सीटें खिसकी हैं वो भी इन अधिकारियों के लापरवाही के वजह से। और उसी के साथ साथ अब जो अफसरशाही मिली भगत से काम कर रहे हैं, यानी जो भी सरकार में इस समय अधिकारी तैनात हैं वो पूर्व की सरकारों के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए अभी भी एक लेटर वायरल हो रहा है, किस तरीके से वहां पर भी अधिकारी की मनमानी का आरोप लगा, इसके पहले भी तमाम तरीके। तो ये कहा जा सकता है कि ये सभी जो हैं मुखर होकर सामने आ रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आप देखिए, कल वो केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे, आज वो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मिलने, एक हफ्ते में ये 2 मुलाकातें हैं दोनों से ही। अभी लगभग 6-7 दिन पहले भी इन्होंने दोनों से ही मुलाकात करी थी। यानी ये देखा जा सकता है कि अंदर अंदर एक खिचड़ी पक रही है। ठीक है संदीप, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए जबरदस्त हंगामा